थ्रेशर किंग भाई साहब, नाम और काम किंग बराबर हैं और किंग जैसा ये लगता भी है और क्वालिटी भी किंग जैसी है। दोस्तों नमस्कार, मैं सिद्धार्थ यादव स्वागत करता हूं दोस्तों आज की एक नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर थ्रेशर की बेहतरीन जानकारी और वीडियोस आपके लिए पहुंचाता रहता हूं और आज की डेट में मूंग, उड़द और कई तरह की फसलों की जो है सीज़न आने वाला है और किसान भाई बेहतर तरीके की एक थ्रेशर ढूंढता है। तो उसी खोज में अगर आप इस वीडियो में पहुंचे हैं तो आप सही जगह पहुंचे हैं और वीडियो में बने रहना, क्योंकि जो फीचर्स इस थ्रेशर के अंदर हैं वो आपको भारत के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सब्र कीजिए, आपको इतनी शानदार जानकारी देंगे कि भाई साहब इस थ्रेशर के अंदर वो फीचर्स हैं जो आज तक किसी भारत कंपनी में जो है कहीं भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले तो हम खास फीचर्स की बात करते हैं। आइए, पहले आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो किसान भाइयों, ये जो थ्रेशर है ये आपको जो है मल्टीपल फैन सिस्टम के साथ देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है, ये देखिए थ्रेशर में यहाँ पे एक ओपनिंग दी हुई है और इसमें आपको 5 ये फैन जो है उसमें आपको 5 स्पीड देखने को मिल जाती है। फैनों की स्पीड आप 5 तरीके से घटा और बढ़ा सकते हैं अपनी फसल के अनुसार। वही अगर मैं बात करूँ, इस थ्रेशर में आपको जो है बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं जो अभी तक थ्रेशरों में आपने देखी नहीं होंगी। जैसे कि एक तो मैंने आपको गिनाई दिया है, साथ में थ्रेशर में आपने ये देखा होगा कि भूसा अगर आपको मोटा करना है, पतला करना है या किसी भी तरीके का साइज आपको लेना है तो आपको पूरा थ्रेशर ड्रम को खोलना पड़ता है और काफ़ी 4 बंदे लगते हैं जब जाके वो एक थ्रेशर ड्रम खुलता है और उसको एडजस्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर मठारू मैकेनिकल वर्क्स भक्ता भाई पंजाब जो कंपनी यहाँ पर स्थित है, पंजाब की कंपनी है, उन्होंने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे आपको 4 नट दे दिए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, गेहूं के सीजन में या फिर सूखी फसल में जो आप भूसा निकालते हैं तो इस नट को आपको जितना आप इसको अंदर दबाते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये नट खोला है और इसको मैं दबा रहा हूँ तो ये अंदर जा रहा है, मतलब कि अंदर का जो जाल और जो पट्टा है उसके बीच का जो गैप है वो कम होता जा रहा है। उससे क्या होगा, जैसे ही अगर पट्टा जाल के पास जाएगा आपका भूसा महीन होता जाएगा। वो चीज़ आपको यहाँ पर जो है काफ़ी काम देने वाली है, क्योंकि बाहर से ही सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये आपको जो थ्रेशर ड्रम है ये ओपन नहीं करना पड़ेगा। साथ में अब बात करते हैं स्टार्टिंग से, जो मेन फीचर थे मैंने आपको और बताए हैं। और अभी आप रुक जाइए, इतनी रोचक बातें बताऊंगा कि ये भारत का ऐसा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है जो कि साइड बास्केट के साथ तो आता है, लेकिन ये हर तरीके की आप किसी भी फसल का नाम कमेंट कीजिए, वो फसल ये निकाल के ज़रूर देगा। इसकी गारंटी है भाई साहब, कंपनी भी इसकी जो है पुख्ता जो है गारंटी देती है। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो हिचिंग पॉइंट दिया हुआ है ये मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ दिया हुआ है, जिससे क्या होता है किसान भाइयों, अगर आपका ट्रैक्टर का टायर छोटा है जैसे कि 12, 13, 28, 13, 6, 28, तो आप इसको हिच को ऑटोमेटिकली अपने छेद के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, वो पॉइंट से आप एडजस्ट अपने टायर ट्रैक्टर के हिसाब से कर पाओगे। वहीं अगर बात करूँ, यहाँ पर कंपनी ने आपको स्प्लिट पुल्ली का ऑफर की हुई है और 3 बेल्ट के साथ आती है। डी कट का आपको यहाँ पर बेल्ट देखने को मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है 3 बेल्ट में इसमें स्लिपेज वगैरह जो है नहीं आती है अगर माल आप गीला भी निकालते हैं। और सबसे इसकी शानदार बात मैं बताऊँ, इसमें आप कितना ही गीला माल निकाल लो, कितना ही सूखा माल निकाल लो, सफाई आपको बराबर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं, ये जो थ्रेशर किंग नाम इसमें रखा गया है, ये थ्रेशर किंग मठारू मैकेनिकल वर्क्स भक्ता भाई पंजाब की तरफ से रजिस्टर्ड है। और इसकी सबसे शानदार बात बताऊं, इस थ्रेशर में भाई साहब आपको 4 बेरिंग देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ दिया हुआ है, एक आपको यहाँ पर सेंटर में दे दिया जाता है और उसके बाद एक आपको यहाँ पर दिया जाएगा फैन के बीच में और एक दिया जाएगा आपको सबसे आखिरी के अंदर। जिससे क्या होता है, जो थ्रेशर होता है किसान भाई, ये पूरा ही आपको जो है बैलेंस करके चलता है। मतलब आपकी थ्रेशर में किसी भी तरीके की शाफ्ट टेढ़ी पड़ना या गीले माल में कोई भी दिक्कत आती है तो शाफ्ट जो है बेंड हो जाती है, कुछ होता है, तो पूरी सपोर्टिंग दी हुई है, पूरा बांध के रखा गया है उसको। जिससे क्या होता है, शाफ्ट वगैरह में आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार आपने शाफ्ट को जो है सही ढंग से कंपनी लगा कर देती है, उसको मेंटेन करके देती है, उसके बाद आपको कभी भी इसको खोलना नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। साथ में यहाँ पर आपको हिचिंग पॉइंट के साथ यहाँ पर आपको जो है टूल वगैरह जो है कंपनी यहाँ पर ऑफर कर देती है। और ये टूल जो इसमें दिए गए हैं, सिर्फ इतने पानों के अंदर आप पूरे थ्रेशर में जितने भी नट हैं सेटिंग वाले, सभी को आप इन नटों के माध्यम से कंट्रोल कर पाएंगे बड़ी आसानी से।
वहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर कुछ अलग सा चीज़ दिखाई दे रहा होगा। जो थ्रेशर है, ये चीज़ आपने किसी भी मल्टी क्रॉप थ्रेशर में नहीं देखी होगी। ये पट्टे हैं किसान भाइयों। जब मेरा किसान भाई धान निकालता है तो धान में क्या होता है, लिंचा जो है कई थ्रेशरों में बिल्कुल टायर के पास गिरता है, लेकिन यहाँ पर जो थ्रेशर हमारा मठारू कंपनी का थ्रेशर है, इसमें जो है फैन के साथ में स्टड जहाँ लगते हैं वहाँ पर ये पट्टे जाकर लगते हैं, जिससे क्या होता है, फैन की जो प्रेशर है, हवा का प्रेशर है वो ज़्यादा बनता है और जो लिंचा है वो काफ़ी दूर 50 से 60 फुट दूर जाकर गिरता है। अब बात करते हैं डोली की। तो किसान भाइयों, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो डोली का ऑप्शन मिलता है और एक मिलता है आपको सूपा वाला ऑप्शन। सबसे पहले तो अपन डोली की बात कर लें, तो पहले इसका फीडर सिस्टम देख लेते हैं, फिर हम सूपा की बात करते हैं। पहले तो ये देखिए, डोली सिस्टम जो है, यहाँ पर आपको जो है स्टड वाला चूहा सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब पूरा निग्गर सिस्टम है ना। ये आप कितना भी गीला माल डालो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और फीडर सिस्टम भी काफ़ी हैवी दिया गया है, चेन टाइप में, और इतना हैवी है कि हार्वेस्टर वाला सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम ही समझ लो एक तरीके से लगा के दिया हुआ है कंपनी ने। और यहाँ पर सबसे शानदार बात है कि भाई साहब, अगर आपका बाई चांस बेल्ट वैसे तो देखो ढीला हो जाए तो आप जो है यहाँ पर आपको ये यहाँ पर लीवर दिया हुआ है, वो लीवर से आप इसको टाइट कर सकते हो, टेंशनर दिया हुआ है। लेकिन बाई चांस कभी इसको बदलना पड़ जाए तो यहाँ पर आपको पूरा पल्ला उतारना नहीं है, मात्र कब्जे के साथ इसको बाहर कर देना है। आपका बेल्ट, आपकी पुल्ली आपके सामने है, मतलब आपको कोई भी चावे पानी नहीं उठाने हैं, मात्र एक नट आपको यहाँ से खोलना है और बड़ी आसानी से इसको जो है वापस करके लगा देना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर जो डोली है वो पूरी ही फोल्डेबल है। आप देख सकते हो ये रस्सी लगी हुई है, तार लगा हुआ है, उस तरफ हैंडल लगा हुआ है, उससे इसको आप जो है फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। साथ में यहाँ पे जो लीवर दिया हुआ है, इससे आप जो है डोली के बेल्ट को ढीला करोगे तो बंद हो जाएगी, टाइट करोगे तो जो है वो चलना स्टार्ट कर देगी। और इसको अगर डोली को आपको बंद करना है, खोलना है, लगाना है, तो यहाँ पर एक जो है आपको क्लैंप दिया हुआ है। ये क्लैंप खोलेंगे, एक क्लैंप खोलने के माध्यम से आपका जो है पूरा डोली जो है वापस चली जाएगी। यहाँ पर प्रॉपर एक स्टैंड दिया हुआ है। और एक चीज़ और, ये स्टैंड दिया क्यों है? अगर डोली है तो फिर स्टैंड नहीं देना था। लेकिन रोकिए किसान भाइयों, ये डोली आपकी हर फसल निकालेगा, लेकिन धान भी निकाल सकता है, डोली के अंदर भी निकालेगा। लेकिन अगर कोई किसान भाई धान का प्रोडक्शन ज़्यादा लेना चाहता है, घंटे के अंदर ज़्यादा माल निकालना चाहता है धान का, तो इस डोली को आप उतार के रख दीजिए और जो आपका सूपा हमने आपको थ्रेशर के अंदर लगा के दिया हुआ है वो आपका यहाँ पर आके ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। मतलब आपको किसी भी तरीके की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको जो थ्रेशर ड्रम साइज देखने को मिलता है वो 60 इंची का थ्रेशर ड्रम साइज देखने को मिल जाता है, जो कि चेकर चादर के साथ आता है। और यहाँ पर आप देखो, चेकर चादर के साथ यहाँ पे आपको थ्रेशर ड्रम साइज में बम्प देखने को मिलेगा। ये बम्प क्यों दिया, थ्रेशर ड्रम साइज यहाँ पर बड़ा क्यों करना पड़ा? तो किसान भाइयों, जब थ्रेशर आपका धान जैसी फसलों में चलता है तो यहाँ पर जो हवा का दबाव है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, माल जो उसका लिंचा है वो काफ़ी दूर नहीं फेंक पाता है। तो कंपनी ने क्या किया, इसमें आप थोड़ा सा बैंड लगा करके उस फैन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जिससे इसमें हवा का प्रेशर ज़्यादा बने और जो लिंचा है, कचरा है, वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपको कंपनी ने यहाँ पर आपका गीला माल वगैरह निकाल रहे हैं, तो आपका जो छन्ना है वो चोक ना हो, उसमें पत्तियाँ वगैरह ना फंसे, तो आपको यूसी बेयरिंग आपको यहाँ पर जो है दे दिए गए हैं। और साथ में यहाँ पे आपको यूसी बेयरिंग के लिए कवर भी प्रॉपर तरीके से दे दिया गया है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेजराइज कटिंग के साथ आपको यहाँ पर एक पूरा फ्रेम दिया गया है, जो डोनेट करता है कि मठारू मल्टीक्रॉप थ्रेशर साइड बास्केट यहाँ पर आपको सब्सिडी के अंदर भी उपलब्ध हो जाएगा। वहीं टायर की अगर मैं बात करूँ तो बड़े टायर दिए गए हैं, जिनका नंबर अगर बताऊं तो 8, 25, 16 का टायर है, जो कि राजस्थान, एमपी के बड़ी मेढ़ों को भी, बड़ी मेढ़ों से भी बड़ी आसानी से एक खेत से दूसरे खेत के लिए ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा अच्छा काम जो है करने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फैन की और फिल्टर की, तो यहाँ पे आपको 2 फिल्टर तो नॉर्मली दिए गए हैं, यहाँ पर देखते हो 2 फिल्टर हैं, और उनकी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर जो है गाला कटा हुआ है, उससे आप जो है इसकी एडजस्टमेंट कर पाओगे। और यहाँ पर एक फ़ैन दिया हुआ है जो कि आपके फाइनल माल को एडजस्ट करने वाला है और क्लीन करने वाला है, डस्ट निकालने वाला है, और उसकी एडजस्टमेंट आप जो है इस हैंडल के माध्यम से कर पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ पीछे की, तो यहाँ पर आपको एक स्टैंड दिया गया है, जो कि आपके अगर आप मल्टी क्रॉप थ्रेशर लेते हैं तो आप अपने जाल को अगर किराए भाड़े पे जाते हैं दूर, तो यहाँ पर आप जो है अपना जाल वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से रख करके ले जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पीछे जो आपको बेयरिंग दिया गया है
वो भी इंडस्ट्रियल टाइप में ही दे दिया गया है और काफ़ी हैवी दिया गया है, जो कि स्प्लिट टाइप में है, अंदर गोलियां डली होती हैं, उस पर ये जो है बेयरिंग चलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपको फ़ैन वगैरह, तो फ़ैन की स्पीड्स तो मैंने बता दी है। 5 तरीके से आप इसकी फ़ैन को स्पीडों को वेरिएबल फसल के हिसाब से आप जो है एडजस्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं फसल की। अगर हमने बात करी ही हुई है तो फसलों की अगर मैं बात करूँ तो कितने तरीके की फसलें निकाल पाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी फसलें हैं भारत में, वो सारी फसलें ये किसान भाइयों ये थ्रेशर निकाल देता है। जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, उड़द, मूंग और भी पता नहीं कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें जो है ये निकाल देता है। ईसबगोल जैसी हल्की फसलें भी जो है ये निकाल देता है। और अगर आप चाहते हो कि मूंगफली निकालना है तो जी हाँ किसान भाइयों, आपने सही सुना, ये मूंगफली भी निकाल देता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको जो और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं वो है यहाँ पर अगर आपका थ्रेशर बरसात में खड़ा होता है और बाहर खड़ा होता है तो यहाँ पर आपको फैन के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से एक कवर दिया होता है, जिसको आप इसको अंदर करोगे तो ये क्लैंप जो है आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है इसको पकड़ लेंगे। आपका जो है प्रॉपर तरीके से क्लोज हो जाएगा। आपका फैन के अंदर, थ्रेशर के अंदर पानी जमा नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्वालिटी नंबर 1 की मार्किंग देखने को मिल जाती है। थ्रेशर किंग की प्रॉपर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। नट का यूज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीडियो के। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको पीटीओ वगैरह यहाँ पर रखनी है तो आपको प्रॉपर क्लैंप दिए हुए हैं, ताकि आप जो है अपनी पीटीओ शाफ्ट वगैरह को यहाँ पर हैंडल कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो आपको हैंडल दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर जो है आपकी डोली वगैरह को आपको लगाना है तो वो आप यहाँ पर जो है दे सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों, ये है मल्टी क्रॉप थ्रेशर, लगभग भारत की हर फसल निकालता है। तो कैसे निकालेगा? सामान अलग से लेना पड़ेगा? नहीं किसान भाइयों, सामान आपको बिल्कुल अलग से नहीं लेना। आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो हमने कितने सारे यहाँ पर ड्रम जाल रखे हुए हैं और छन्ने वाली जालियाँ रखी हुई हैं। आप अपनी फसल के हिसाब से यहाँ पर आपको ये सारे ड्रम जाल और जालियाँ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रेशर के साथ देखने को मिल जाएंगी। तो जैसी भी आप अपनी फसल के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है अलग अलग देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप जो ये जाल देख रहे हो, ये जाल भाई साहब आपका धान में लगने वाला है। ये धान में इसीलिए लगेगा कि इसका जो यहाँ पर यह बंद किया गया और यहाँ साइड से खोला गया है इसको, जिससे ये जो है प्रेशर जो है हवा का ज़्यादा बनाता है और उससे क्या होता है वो जो माल है, कचरा है, वो ज़्यादा दूर फेंकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको छोटी जाली देखने को मिलती है, यहाँ 5 सूत की या फिर बड़ी मूंगफली वाली जाली देखनी है तो वो इस तरफ रखी गई है। और जो आपको यहाँ पर थ्रेशर ड्रम जालियाँ जो किसान भाइयों देखने को मिल रही हैं, इनमें क्या होता है किसान भाइयों, एक तो आपको अंदर डाल के दिया गया है और एक जाली आपको लगा कर दी गई है। साथ में ये सारा सामान भी आपको अंदर जो है कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। मतलब कई मल्टी क्रॉप थ्रेशर ऐसे होते हैं जिनमें थ्रेशर बेचा जाता है लेकिन साथ में आपको जाल, ड्रम, ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती हैं, तो वो चीज़ है। वहीं अगर मैं बात करूँ, ये जो थ्रेशर है ये आपका सब्सिडी अप्रूव्ड है। पैन इंडिया आपको अब सब्सिडी वगैरह देखने को मिल जाती है। कीमत अगर आपको जाननी है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे आपका जो है फ़ोन रिसीव किया जाएगा। आप कभी भी फ़ोन लगाइए बेझिझक होकर के, आपको कीमत से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके सारा कुछ आपका कंप्लीट किया जाएगा। और दोस्तों ये जो थ्रेशर है लगभग भारत की हर तरीके की फसल निकालने में सक्षम है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये थ्रेशर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो कीजिएगा और मठारू के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि ये थ्रेशर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।